Hello, my dear job aspirants. Welcome back to another new session at Job Masters. तो बच्चों आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक HCF एंड LCM, राइट? तो बच्चों आप लोग बोलोगे मैम ये तो हम क्लासेस में स्कूल में भी हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल पढ़ चुके हैं और आपको कुछ याद भी होगा। बस आज हम उसको थोड़ा सा अपनी यादों को ताजा करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव में किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों LCM से। LCM आपको पता ही होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं LCM से। तो बच्चों LCM जैसे कि मैंने आपको बताया उसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस पूरे को समझने के लिए ना हम क्यों ना इस वर्ड को, ये जो पूरा एक वर्ड है उसको 3 वर्ड्स में तोड़ दिया जाए, यानी कि लीस्ट को अलग कर दो, कॉमन अलग कर दो और मल्टीपल अलग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको समझना कैसे है, देखो नाम तो है इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट समझने के लिए हम लोग अप्रोच फॉलो करेंगे राइट टू लेफ्ट, यानी कि पहले हम समझेंगे मल्टीपल क्या होता है, फिर कॉमन और फिर लीस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझते हैं व्हाट इज LCM। तो देखो बच्चों मल्टीपल, सबसे पहले आते हैं मल्टीपल पे। मल्टीपल के लिए क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल मीनिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि टाइम्स टेबल्स। अब ये टाइम्स टेबल्स क्या होता है मैम? अरे टाइम्स टेबल्स का मतलब वही जो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल करते हैं ना, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो उसी को हम टाइम्स टेबल बोलते हैं। ठीक है, टाइम्स मतलब इतनी बार, इतनी दफा। ठीक है, तो अब बात करते हैं मल्टीपल की। अब देखो मल्टीपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि 2 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। ठीक है, 2 के अगर हमें पहले 3 मल्टीपल्स लिखने हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 के पहले 3 मल्टीपल्स उसके हो जाएंगे। अब देखो 2 के पहले 3 मल्टीपल्स का मतलब यही है कि 2 का टेबल। ठीक है, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो ये जो बेटा ये जो आगे ना आपके 2 4 6, यहाँ पे देखो 2 4 और ये 6, ये आपके हो गए मल्टीपल्स। ये क्या हो गए, मल्टीपल्स। इसीलिए मैंने क्या बोला, मीनिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ पे इसीलिए बेटा प्रोडक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि ये जो 2 है ये 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, दैट इज 2 और 1 का जो प्रोडक्ट है वो 2 है, 2 और 2 का प्रोडक्ट 4 है, 2 और 3 का प्रोडक्ट 6 है, और यही बेटा इसके मल्टीपल्स भी हैं। तो आई होप मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब हम आएंगे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। अब क्या है हमारे पास, अगला टर्म है कॉमन। अब मल्टीपल समझ लिया तो कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन मतलब जो, मतलब कि जो सेम चीज आ रही है बीच में। ठीक है, कॉमन मतलब जो सेम है। अब सेम देखो, अगर हम कोई चीज कॉमन निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉमन चीज हम किसी 2 के बीच में निकालेंगे ना, सिमिलैरिटीज जिसको हम बोलते हैं। तो सिमिलैरिटीज के लिए 2 का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, कॉमन मीनिंग शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर नंबर्स। वो चीज जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के बीच में सेम है, सिमिलर है, उसी को हम कॉमन बोलते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 नंबर्स दिए गए हैं, आप उसके भी दोनों नंबर्स का मल्टीपल लिख लो। दोनों नंबर्स के मल्टीपल जब हम लिख लेंगे उसमें फिर हम निकालेंगे कि कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो दोनों में सेम है, उसी को हम बोलेंगे कॉमन। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लोएस्ट पे। लोएस्ट का मतलब छोटा, तो मतलब कि 2 नंबर्स आपने लिए, 2 से ज्यादा भी हम लोग ले सकते हैं। 2 से ज्यादा जितने भी नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स लिखेंगे, और उन मल्टीपल्स लिखने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कितने मल्टीपल्स ऐसे हैं जो सेम आ रहे हैं, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, फिर उसमें से जो सबसे छोटा कॉमन नंबर होगा ना वही होगा हमारा LCM, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसीलिए लोएस्ट में क्या लिखा मैंने, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये था आपका LCM। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको करके देखते हैं कि LCM निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब देखो बच्चों की लेट्स से एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं फाइंड
LCM of 12 and 16, 12 and 16। अब देखो, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक पहले मेथड वो वाला सिंपल मेथड है उसको करके बताती हूँ, फिर हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन वाला मेथड भी, ठीक है। तो ये अभी हम क्या कर रहे हैं, 12 के हम लोग मल्टीपल लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल लिखने से पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो मेथड है बेटा, हम लोग एलसीएम पहले ऐसे निकाला करते थे, अगर आपको याद हो, ठीक है। अपने जूनियर क्लासेस में, हम स्कूल्स में, और आज तक भी हम लोग इस मेथड से एलसीएम निकालते आए हैं, है ना। तो ये आपका मेथड है, ठीक है। 2 टाइम्स 6, फिर ये आपका 8 पे चला गया, 2 टाइम्स 3 एंड देन 2 टाइम्स 4, दोबारा से 2 पे जाएगा, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1 एंड अगेन 3 टाइम्स 1, और ये आ गया। और अब एलसीएम निकालते कैसे थे हम लोग, एलसीएम हम लोग निकालते थे, देखो अब एलसीएम कैसे निकलेगा, इन सभी ये जितने भी आए हैं इन सबको हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। कैसे, 2 टाइम्स 2 4, इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, मैं आपको प्रॉपर पूरा स्टेप करके बता रही हूँ, फिर बाद में हम लोग इसको जल्दी जल्दी करेंगे। 2 टाइम्स 2 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो ये आपका आ गया एलसीएम, यानी कि 12 और 16 के जो मल्टीपल्स होंगे उनमें जो कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका हो जाएगा 48, ठीक है। जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो आपका हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये था आपका मेथड जो हम क्लासेस में, जो हम स्कूल्स में भी हम लोग इसी तरीके से करते थे। और जब भी हम कभी भी अपना कैलकुलेशन कर रहे, चाहे हम कोई भी चैप्टर करते थे और बीच में कभी हमें एलसीएम लेना पड़ता था, स्पेशली जब हम फ्रैक्शंस को डील करते हैं बेटा, जब भी हम फ्रैक्शंस को डील करते हैं तो हम इस तरीके से एलसीएम निकालते थे, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो अभी हमने सीखा है उसके साथ उसको हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें देखते हैं, ये तो आपका मेथड आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 के अब हम मल्टीपल्स लिखते हैं। देखो 12 का पहला मल्टीपल क्या होगा, 12 1 जा 12, 24, फिर 36, ठीक है। ये आपका आ गया 12 का मल्टीपल। उसके बाद हम लोग किसका करेंगे, 16 का। तो 16 का बेटा सारे मल्टीपल्स हम लोग यहाँ लिखेंगे, 16 टाइम्स 1 16, 2 जा 32, 16 3 जा 48। बेटा मल्टीपल्स तो एंड नहीं होते हैं, आपको पता है, इसलिए मैंने डैश डैश डाल दिया है। आपको पता है मल्टीपल्स तो रुकने वाले हैं नहीं, वो तो चलते रहेंगे। आप मल्टीप्लाई करते रहोगे तो मल्टीपल्स तो रुकेंगे ही नहीं। मल्टीप्लाई का तो मतलब ही यही होता है कि वो ग्रो करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट हमने ना शुरू के 5-6 मल्टीपल्स लिखने के बाद ही हमने देख लिया कि कुछ कॉमन आ गया। देखो हमने 12 के कितने मल्टीपल्स लिखे, 1 2 3 4, हमने 12 के मल्टीपल्स लिखे, मैंने यहाँ पे 4 मल्टीपल्स लिखे और यहाँ पे 16 के 3 मल्टीपल्स लिखे, और इसी में बेटा सबसे पहला जो कॉमन था वो आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब कॉमन पहला आया ही 48 है, ठीक है। ये थे बेटा मल्टीपल्स। अब दोबारा से अपनी प्रीवियस डेफिनेशन पे आते जो हमने चार्ट पढ़ा था, ये आ गए बेटा सारे मल्टीपल्स, ये क्या आ गए, मल्टीपल्स, ठीक है। अब इसमें से हमने कॉमन वाले लिख लिए। अब कॉमन वाला मैंने ढूंढा ही एक है, तो मेरे पास कॉमन वाला कौन सा आया, 48, और उसमें से भी सबसे छोटा कॉमन कौन सा हो गया फिर 48। तो ये आपका आ गया एलसीएम, और यही सेम एलसीएम आपने यहाँ भी निकाला था। चाहे आप कोई भी मेथड लगाओगे, यूजिंग ईदर ऑफ द मेथड्स यू विल फाइंड एलसीएम एज 48। तो ये था, इसलिए मैंने बोला था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोबारा बताऊंगी, पहले हम मल्टीपल्स लिखेंगे, उसमें से जो कॉमन मल्टीपल्स है जो दोनों में आ रहे हैं उनको लिखेंगे, लिखने के बाद जो सबसे छोटा कॉमन आया उसको निकाल के हम लोग बताएंगे कि ये हमारा एलसीएम है, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ व्हाट इज एलसीएम। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस टाइम। एलसीएम के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था, आगे जो और भी जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे हम उसको करते रहेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस रखे हैं आपके लिए कि आप प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। तो उसी तरीके से बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ो और क्वेश्चंस को अप्लाई करके भी देख लो कि हमारे को समझ आया भी है कि नहीं आया है ना।
तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 9, 12, 16, 18 एंड 20। अब आप मुझे बताओ कि इतने कितने नंबर्स है इसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नंबर्स दिए हैं, उसका आपको एलसीएम निकालना, तो कौन सा मेथड ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा यहाँ पे हमारे लिए, ऑब्वियस है वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है, तो हम उसी को यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं। मैं दोबारा से आपके सामने एक बार करके दिखाती हूँ आपको। 9, इसको ऐसे लिख लोगे आप लोग, देखो बच्चों मैं आपको हर चीज बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बिगिनर्स के लेवल पे इसीलिए समझा रही हूँ कि आपका कुछ ऐसा ना हो कि हम हाई लेवल पे तो मतलब क्या क्वेश्चन ही करते रह जाओ और जो बिल्कुल बेसिक और माइन्यूट चीजें है ना वो आपको अनक्लियर रह जाए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम बेसिक आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो अब सबसे पहले है 9, 12, 16, 18 एंड 20। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12, 16, 18 और 20 है और ये किससे डिविजिबल है, सारे के सारे 2 से। आया याद, पिछली बार हमने किया था डिविजिबिलिटी रूल्स, तो बेटा उसको नहीं भूलना है। डिविजिबिलिटी रूल्स भूल गए तो आगे जाके हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। फ्रैक्शंस पे डील कर रहे हैं आप, अलजेब्रा कर रहे हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी रूल काम आ रहा है। हम सबसे पहले 2 पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद बेटा अगेन 6 है, 8 है, 10 है, अगेन 2 पे जाएंगे हम लोग, फिर 2 टाइम्स 2 4, अगेन 9 और ये 5 एज इट इज। एक बार और 2 पे जाना पड़ेगा हमें, उसके बाद विल गो विथ 3, ठीक है, नाउ बेटा एट लास्ट वी आर लेफ्ट विथ ओनली 5। सो ये आपका आगे सारे उसके मल्टीपल्स, ये फैक्टर्स मतलब कि हमने निकालनी है। अब कैसे एलसीएम निकलेगा, एलसीएम हम लोग को पता है कि इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स आएगा इनका वो ही हमारा फाइनल एलसीएम है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, टाइम्स 2 16, 16 टाइम्स 3 48, 48 पे आकर रुक जाते हैं। 48 टाइम्स 3 कितना आ जाएगा, 144। अगेन उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया 720। तो क्या एलसीएम आया हमारा, 720, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे दैट एलसीएम इज इक्वल्स टू 720। ये था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बट फिर भी करना भी बहुत जरूरी था क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, तो एक क्वेश्चन तो बनता ही था कि हम एलसीएम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। चलो समझ आ गया आपको, अब अगला चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, find the smallest number exactly divisible by each one of the numbers 12, 15, 20 and 27। यहाँ पे हम बेटा करने से पहले क्वेश्चन को एक बार समझेंगे अच्छे से क्योंकि इसी ही तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बहुत वेरी करता है और उसको समझना बहुत जरूरी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है तो उसका मतलब ही यही है कि एलसीएम की बात की जा रही है, लोएस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स, मतलब ऐसा नंबर जो इन चारों से डिविजिबल हो जाए पूरी तरीके से और ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर हमें निकालना है, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है, रिमाइंडर शुड बी 0, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है हमें, तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट टू फाइंड द एलसीएम of 12, 15, 20 and 27। तो क्या हम लोग वी आर गुड टू गो टू फाइंड द एलसीएम। तो हम लोग निकाल लेंगे 12, 15, 20 और 27 का एलसीएम। सबसे पहले 2 से ही जाएंगे बेटा, सबसे लोएस्ट से शुरुआत करना स्टार्टिंग में, और जब एक बार आप सीख जाओगे तो अब अच्छे से कर सकते हो।
नाउ 2 के से सारे मल्टीपल्स अब खत्म हो गए हैं, फैक्टर्स जो भी थे, अब ये सारे 3 से जाते हैं हम लोग, एंड 3 9, 3 टाइम्स 9, ठीक है। अगेन विल गो विथ 3, अगेन लास्ट टाइम फॉर 3, एंड लास्ट एट 5, रुक गया हमारा। अब इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज अवर एलसीएम। सो फाइंड आउट करते हैं, 2 टाइम्स 2 4, 3 12, 36, 36 इंटू 3 108 इंटू 5, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 540, ठीक है, दैट इज अवर आंसर। तो एलसीएम क्या आ गया था 540। समझ आया आप लोगों को, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, एक बार रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर उसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 एंड 16। कह रहे हैं कि ऐसा लीस्ट नंबर निकालो, तो जब भी लीस्ट नंबर की बात हो रही है तो हम समझ जा रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या निकालना है, वंडरफुल, क्या निकालना है एलसीएम, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3, कहते हैं एक छोटा नंबर निकालो, पहले एक छोटा नंबर निकालो, और कह रहा है कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मैं 3 को ऐड कर दूं, ठीक है। एक नंबर लिया, उसमें 3 को ऐड कर दिया, और फिर जो ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो इन दोनों से डिविजिबल है। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा जाता है। अब इसका देखो दूसरे तरीके से समझो, अब इसको करना क्या है, देखो हम पहले 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 12 और 16 का एलसीएम निकाल लिया, यानी कि वो लोवेस्ट मल्टीपल। अब सोचो, ध्यान से समझो कि 12 और 16 का जो मैं एलसीएम निकाल लूंगी उसका मतलब क्या है, वो इन दोनों को एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, मतलब कि रिमाइंडर क्या बचेगा उसमें 0। अब जो एलसीएम मैंने निकाल लिया वो इनको तो डिवाइड हो ही रहा है ना, ठीक है, और उसमें मैं 3 ऐड कर दूंगी वापस से, सॉरी माइनस कर दूंगी, उसमें मैं 3 को माइनस कर दूंगी। अब माइनस क्यों करूंगी, क्योंकि जो एलसीएम आया वो तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्लियर है। अब उसमें मैं 3 को पहले माइनस करूंगी, माइनस करके वही आंसर दे दूंगी। क्यों दूंगी, क्योंकि जब वो उस माइनस किए हुए नंबर में 3 को ऐड करेगा, इस 3 को ऐड करेगा, तो वो अगेन उससे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया, अब उसको करते हैं। क्वेश्चन को देखो कितना घुमा के हमारे आगे पूछा जा रहा है कि ऐसा छोटा नंबर जिसमें मैं 3 ऐड करूं और वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप है बेटा, क्या है फर्स्ट स्टेप, कि एलसीएम निकालेंगे ऑफ 12 एंड 16, ठीक है। तो 12 और 16 का एलसीएम निकाल लें, हाँ जी निकाल लेते हैं। तो 2 टाइम्स 4, सॉरी 2 टाइम्स 6, अब देखो क्या एलसीएम आ गया, 2 टाइम्स 2 4, 8, 16 एंड 3 48, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 48। अब देखो बच्चों, ये सबसे लोएस्ट नंबर है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, ठीक है। मतलब कि 16 जो है वो 48 जो है वो 16 का भी मल्टीपल है, 48 जो है वो 12 का भी मल्टीपल है, ठीक है। इतनी बात समझ आई, ये सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, समझ आ गया, एलसीएम निकाल लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कोई ऐसा नंबर जिसमें मैं 3 ऐड करूं और फिर ये दोनों उसके मल्टीपल हैं, मतलब कि ये जो है 48 इन दोनों के मल्टीपल है, यही तो पूछ रहा है ना हमसे। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें 48 में 3 को माइनस करके दे देंगे भाई साहब। लो 48 में 3 माइनस कर दिया, हमने ये नंबर दे दिया उनको कि भाई ये नंबर है जिसमें तुम 3 ऐड करोगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा ये इनका फैक्टर्स तो है ही है, सिंपल चीज है।
ठीक है, तो ये हमारा था आंसर। तो जब भी ऑप्शन दिए होंगे ऐसे, तो आप उसमें 3 माइनस करके, एलसीएम में 3 माइनस करके आप उनको दे दोगे, क्योंकि वो जब उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखो बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 16 लीव्स 3 एज रिमाइंडर। देखो एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से पूछते हैं भाई, है ना। एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, हल्का सा बदलाव है, बट देखो फिर भी कितने अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास सर्व किया जा रहा है। देखो अब कह रहे हैं फाइंड द लीस्ट नंबर, अगेन स्पेसिफाइड है, हम समझ पा रहे हैं कि एलसीएम की बात हो रही है। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 एंड 16, यानी कि 12 और 16 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, और कह रहे हैं कि 3 उसमें रिमाइंडर बचना चाहिए। 3 क्या बचना चाहिए उसमें, रिमाइंडर बचना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, सेम चीज है, पहला स्टेप है 16 और 20 का एलसीएम, और 12 और 16 का एलसीएम अभी हम निकाल के आए हैं, क्या आता है 48, याद होगा। ठीक है, 12 और 16 का एलसीएम आया 48। अब कह रहे हैं कि ऐसा लीस्ट नंबर कि जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 बचे। ठीक है, तो देखो ये तो उससे डिविजिबल है ही है पूरी तरह, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 3 ऐड कर देंगे, आ गया 51। अब आप इसको इससे डिवाइड भी करोगे ना, अब आप इसको डिवाइड करोगे चाहे 12 से चाहे 16 से, आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, आपका रिमाइंडर बचेगा 3। आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 3। ठीक है, कैसे बचेगा करके देखते हैं। पहले 51 लेते हैं, 51 को पहले हम लोग लेते हैं 12 के साथ करते हैं। ठीक है, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, क्या आया यहाँ पे 3 रिमाइंडर बच रहा है, इसको हम याद रखेंगे। और यहाँ पे हम इसी 51 को 16 के साथ करते हैं, 16 टाइम्स 3 48, आपने माइनस किया, अगेन व्हाट इज द रिमाइंडर, जल्दी से हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ भी 3 रिमाइंडर बचा, यहाँ भी 3 रिमाइंडर बचा, दिस इज व्हाट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ आया कि हमने 3 ऐड क्यों किया, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि 3 को ऐड करने का लॉजिक क्या था। ठीक है, अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। नाउ एचसीएफ, अब एलसीएम के बाद जो अगला है वो क्या है एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, जब हम प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन होगा ना, मतलब कि बात जब कॉमन की आती है ना बेटा, तो आपको एक चीज तो समझ आ जाती है कि बात जब भी कॉमन की जाएगी तो उसका मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स की जब भी बात होगी तभी हम उनमें से कुछ कॉमन या कुछ सिमिलर चीजें निकाल सकते हैं, और उसी में से जो सिमिलर होगा और जो सबसे हाईएस्ट होगा ना वो हमारा एचसीएफ होगा। बट इस बार हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। तो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगेन, और यहाँ पे भी सेम चीज है, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स। और फैक्टर्स क्या होते हैं, मीनिंग एन इंटीजर दैट अ होल नंबर बी डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। ठीक है, फैक्टर वही होता है ना जो किसी को डिवाइड कर दे, फैक्टर वही होता है जो किसी को डिवाइड कर दे। लेट्स से कि मैं आपको बोलूं कि 24 के फैक्टर्स निकालो, तो 24 के क्या फैक्टर्स निकालोगे, आप एक बोलोगे मैम 1 से जाता है, 2 के टेबल में भी आएगा 24, 3 के टेबल में भी 24 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, और फिर 24 खुद अपने टेबल में भी जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। समझ आया, इसलिए मैंने क्या बोला कि फैक्टर मीनिंग एन इंटीजर दैट अ होल नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर। कोई एक नंबर इनमें से जितने डिवाइजर दिए गए हैं उनमें से वो उसको डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप 24 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 24 को 3 से करोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर। वही सेम चीज, कॉमन मीनिंग शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर नंबर, जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में जो कॉमन आ रहा है उसको हम बोल देंगे कॉमन। सेम आ रहा है मतलब कि वो कॉमन है। ठीक है, जो दोनों में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट
लार्जेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट, उन दोनों में जो कॉमन आया फिर उनमें से जो हाईएस्ट होगा, जो लार्जेस्ट आएगा कॉमन, वो हमारा बन जाएगा HCF। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट HCF का, इसलिए यहाँ पे लिखा द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखेंगे बच्चों, कभी कभार क्वेश्चन में HCF की जगह GCF भी लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट टू और मोर नंबर्स बोथ बी डिवाइडेड बाय। ऐसा बड़ा डिजिट, ऐसा बड़ा इंटीजर या होल नंबर जो दोनों नंबर्स जो भी गिवन है आपको, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं जिसको वो पूरी तरीके से डिवाइड कर सके। ठीक है, तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि अब मान लेते हैं बच्चों हमारे पास वही क्वेश्चन है 12 और 16 का। लेट्स से कि हमारे पास वही क्वेश्चन है कि फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 16। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 16। अब देखो 12 और 16 का HCF निकालना है, और HCF निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। एक तो जो सिंपल मेथड है कि फैक्टर्स निकालो और फिर कॉमन निकाल के हाईएस्ट कॉमन बता दो। सेकंड मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और थर्ड होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल जो बेसिक मेथड है उस पे चलते हैं, जो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमें HCF स्कूल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, करवाया जाता है, तब हम करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, तो वही चीज है मैंने आपको पहले बताया था ना, HCF निकालने के लिए सबसे पहले राइट वाली अप्रोच यूज करेंगे, राइट टू लेफ्ट। पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स, फिर उसमें से फाइंड आउट करेंगे कॉमन, और फिर कॉमन में निकालेंगे सबसे बड़े वाला फैक्टर, सबसे बड़े वाला कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं 12 और 16 के फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 और फिर 12, क्योंकि ये 12 है 1 के टेबल में, 2 3 4 6 और 12 के टेबल में जाता है। ठीक है, तो ये हो गए 12 के फैक्टर्स। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16। अब 16 देखो 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है, फिर ये जाता है 4 के टेबल में, फिर ये जाता है 8 एंड देन आपका सीधा चला जाएगा 16 के टेबल में। यही है। अब देखो उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉमन। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। अब कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये हमें दिख रहा है 1 एंड देन 2 एंड देन 4। अब आप बताओ इसके अलावा आपको कोई कॉमन नजर आ रहा है जो दोनों में आ रहा है? इसी को हम लोग कॉमन बोलते हैं। बताया था ना शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर नंबर्स, तो 1 2 और 4 ऐसे हैं जो दोनों में शेयर किए जा रहे हैं, वो कॉमन आ रहे हैं। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूं आराम से। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 और 4। अब हमारा लास्ट स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या है बताओ, फैक्टर्स निकाल लिए। हाँ जी मैम, फैक्टर्स निकाल लिए हैं, फिर कॉमन भी निकाल लिया है। अब इसमें से हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इनमें से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं HCF। तो हाईएस्ट कॉमन क्या है 1 2 और 4 में सबसे बड़ा क्या है 4। सो 4 इज योर HCF। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोबारा बताऊंगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए राइट से शुरू करेंगे फैक्टर, फिर दोनों में कॉमन और उन कॉमन में सबसे बड़े वाला, तो ये आपका हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये था सबसे बेसिक मेथड। ठीक है, हालांकि जब नंबर छोटे हो तो ही ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, बट अगर नंबर्स बड़े हो तो फिर हमें दूसरे मेथड्स की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ टाइम टू प्रैक्टिस। अब इसी प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आ भी गया है आपके लिए, क्या है कि फाइंड द HCF ऑफ 108 360 एंड 600। और यहाँ पे क्या एक चीज आपको जो पहले से मेंशन है आप लोगों के लिए, वो है कि आपको ये निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
ठीक है, किससे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने वाले हैं हम इसको 108, 360 और 600 को। अब इसको भी मेथड को करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो एक बार इस मेथड को भी कर लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें 108 के फैक्टर्स निकालने हैं, अलग अलग से बना लेते हैं, फिर एक बार 360 के भी निकालने हैं और उसके बाद हमें निकालने हैं 600 के भी। क्लियर है? चलो फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 5, 4, ठीक है, उसके बाद 27, अगेन 3 एंड देन लास्ट 3। ये आ गया, इसके फैक्टर्स हमने निकाल लिए, ठीक है। अब 360 के निकालते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में आपका आ गया 5। ये हमने 360 के भी फैक्टर्स निकाल लिए। नाउ विल गो फॉर 600। ये अब 75, उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि डिविजिबिलिटी रूल्स का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। यहाँ पे आपको फील होगा, रियलाइज करोगे आप लोग। ये हमने तीनों के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। किस किस के फैक्टर्स निकाल लिए हमने फैक्टर्स निकाले 108 के, ठीक है। उसके बाद हमने निकाले 360 के, उसके बाद फिर 600 के हमने निकाले।